जो कुंद के फूल, चंद्रमा, बर्फ और हार के समान श्वेत हैं, जो शुभ्र वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ उत्तम वीणा से सुशोभित हैं, जो श्वेत कमलासन पर बैठती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव जिनकी सदा स्तुति करते रहते हैं और जो सब प्रकार की जड़ता हर लेती हैं, वे भगवती सरस्वती मेरा पालन करें। शरत काल में उत्पन्न कमल के समान मुख वाली और सब मनोरथों को देने वाली शारदा सब संपत्तियों के साथ मेरे मुख में सदा निवास करें। बाड़ी की अधिष्ठात्री उन देवी सरस्वती को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनकी कृपा से मनुष्य देवता बन जाता है, जिनका श्वेत रूप है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व है, जो सब संसार में फैले रही हैं, जो हाथों में बीड़ा और पुस्तक धारण किए रहती हैं, अभय देती हैं, मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करती हैं, हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए रहती हैं, कमल की आसन पर विराजमान होती हैं और बुद्धि देने वाली हैं। उन आधा परमेश्वरी भगवती सरस्वती की मैं वंदना करती हूँ। बुद्धि रूपी सोने के लिए कसौटी के समान सरस्वती जी, जो केवल वचन से ही विद्वान और मूर्खों की परीक्षा कर देती हैं, हम लोगों का पालन करें। हे महाभाग्यवती ज्ञान रूपा, कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञान दात्री सरस्वती, मुझको विद्या दो। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भक्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे बसंत पंचमी की संपूर्ण कथा, सरस्वती माता की कथा। भक्तों, इसीलिए आप आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर इस कथा का अंत तक श्रवण करें। आप सभी भक्तों पर सरस्वती माता की कृपा सदैव बनी रहेगी। उससे पहले भक्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में सरस्वती माता की जय लिखते हुए सरस्वती माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस कथा का अंत तक श्रवण करें। क्योंकि भक्तों, माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं। उन्हें प्रसन्न करने से हमारा मन बुद्धि सही मार्ग पर रहेगा। इसीलिए भक्तों, तो आइए सुनते हैं बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सरस्वती माता की पावन कथा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जल कर्ण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्रागट्य हुआ। यह प्रागट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को बाड़ी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गई। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को बाड़ी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्म उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती भाजिर्भव जिनेवती दीनार्मणिवती, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरचिका है। हमें जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। और यूँ भारत के कई हिस्से में बसंत पंचमी के दिन विद्या की
देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। भक्तों, आइए जानते हैं कि कैसे उत्पत्ति हुई माता श्री सरस्वती देवी की। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि निर्माण के समय सर्वप्रथम आदि शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देवी महालक्ष्मी के आवाहन पर त्रिदेव यानी शिव, विष्णु व ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। तत्पश्चात देवी लक्ष्मी ने तीनों देवों से अपने अपने गुणों के अनुसार देवियों को उत्पन्न करने की स्तुति की। माँ लक्ष्मी की प्रार्थना स्वीकार करके तीनों देवों ने अपने गुणों के अनुरूप देवियों का आवाहन किया। सबसे पहले भगवान शिव ने तमोगुण से महाकाली को प्रकट किया, भगवान विष्णु ने रजोगुण से महालक्ष्मी को और ब्रह्मा जी ने अपने सत्वगुण से देवी सरस्वती का आवाहन किया। माँ सरस्वती को क्यों कहा जाता है वाणी की देवी? ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करने के बाद जब अपने द्वारा बनाई गई सृष्टि को मृत शरीर की भांति शांत व स्वर विहीन पाया तो ब्रह्मा जी उदास होकर विष्णु जी से अपनी व्यथा को व्यक्त किया। विष्णु जी ने ब्रह्मा से कहा कि आपकी इस समस्या का समाधान सरस्वती जी कर सकती हैं। सरस्वती जी की वाणी के स्वर से आपकी सृष्टि में ध्वनि प्रवाहित होने लगेगी। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी का आवाहन किया। सरस्वती जी के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने अनुरोध किया कि हे देवी, आप अपनी वाणी से सृष्टि में स्वर भर दो। माता सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को स्पर्श किया वैसे ही सा शब्द फूट पड़ा। यह शब्द संगीत के सप्त सुरों में प्रथम सुर है। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी की मुख सृष्टि में स्वरमय ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं को, सागर को, पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों को वाणी मिल गई। नदियों में कलकल की आवाज़ें आने लगी। इसमें से ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर सरस्वती को वाणी की देवी के नाम से संबोधित करते हुए वागेश्वरी नाम दे दिया। तो प्रेम से बोले सरस्वती माता की जय। भक्तों, बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में मौसम खूबसूरत हो जाता है। फूल, पत्ते, आकाश, धरती सब पर बहार आ जाती। सारे पुराने पत्ते झड़ जाते और नए फूल आने लगते। प्रकृति के इस अनोखे दृश्य को देख हर व्यक्ति का मन मोह जाता है। मौसम के इस सुहावने मौके को उत्सव की तरह मनाया जाता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी तथा ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। भक्तों, बसंत पंचमी पर ओम ऐं महासरस्वती नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो भक्तों, बसंत पंचमी की यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बसंत पंचमी की यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में सरस्वती माता की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोले सरस्वती माता की जय।